मशवरा एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वेबिनार जहां लॉकडाउन में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों पर हमारे मनोचिकित्सा या उससे जुड़े विशेषज्ञ द्वारा लाइव परामर्श एवं सवालों का जवाब दिया जाता है। आप भी जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी कोई सहायता के लिए 99111077 पर हमें संपर्क करें। नमस्कार सभी को। मशवरा का आज छठा एपिसोड है। आप लोगों ने काफी अच्छे से साथ दिया है हमारा। मैं जस्ट एक मिनट वेट कर रहा हूँ हिमांशु साहब का आने का। आप सभी से आग्रह है इस बीच में कि आप अपना माइक म्यूट कर लें। आप सभी से आग्रह है, आप अपना माइक प्लीज। नहीं, सर्टिफिकेट का कोई प्रोविजन नहीं है। ये पर आ सकते हैं, यहाँ पर आके बातें कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप बहुत सारी अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कंसल्टेंट में कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। सो थैंक यू वेरी मच। किसी ने लिखा हुआ है गुड आफ्टरनून सभी को। ओके, हिमांशु दादा आ जाएंगे। ही इज इन द वे। नेटवर्क कंजेशन है। मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारी एक और फैकल्टी डॉक्टर सुजाता मालिनी जी, ही इज देयर, शी इज देयर, यहाँ पर है। सुजाता मालिनी जी नमस्कार। आलोक जी, मैडम का आ गया क्या? ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, यस मैडम। हिमांशु he is in the way, he is coming. मैं नमस्कार। हेलो आलोक सर। नमस्कार। आज का मशवरा का अंक हम लोग शुरू करते हैं। हिमांशु जी ही इज ज्वाइंड। वेलकम हिमांशु दादा। आप वी आर वेटिंग फॉर यू ओनली। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा स्टार्ट करें। हिमांशु दादा। Yes, we will start now. So Himanshu Dada, he has joined. So welcome to Mashwara, live consultation for person with intellectual and developmental disabilities during this corona outbreak. मशवरा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए एक लाइव परामर्श का माध्यम है। I welcome all our guests, audience. Please stay connected with us. In the Mashwara consultation, we share about your coronavirus challenges. Tell us the impact of coronavirus on the person with intellectual and developmental disabilities, including autism spectrum disorder, specific learning disabilities, and person with high support need. बौद्धिक दिव्यांगजन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, विशिष्ट सीखने की क्षमता वाले व्यक्तियों की और अति गंभीर आवश्यकता वाले देखरेख की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए को जो ये कोरोना का प्रकोप का जो प्रभाव है, इस दौरान की चुनौतियों को हम साझा करने के लिए मशवरा के इस लाइव परामर्श माध्यम से हम आप सब तक जुड़ते हैं। I welcome all our guests today. This is the 6th live episode on यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ये छठा अंक है, ये छठा एपिसोड है और आज का जो अंक है वो यूनिवर्सल डिजाइन
ऑफ लर्निंग पर आधारित है। मशवरा का यह अंक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ फॉर लर्निंग। इस महामारी के दौरान ऑनलाइन पाठ्यक्रम कक्षाओं को डिजाइन करने का एक व्यवहारिक ढांचा के बारे में हम बात करेंगे। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हिमांशु दास, वरिष्ठ पुनर्वास विशेषज्ञ हैं, निदेशक हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज NIEPMD चेन्नई। और हमारे बीच दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जे सुजाता मालिनी, शी इज द एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं इंचार्ज विशेष शिक्षा पुनर्वास विज्ञान विभाग अलीगप्पा विश्वविद्यालय। This Mashwara episode is bringing you and for designing the online courses, classes during this corona pandemic. Our experts are Dr. Himanshu Das. He is the senior rehabilitation expert and director of National Institute for Empowerment of Person with Multiple Disabilities. मैं आपका स्वागत करता हूं। And then we have another guest is Dr. J. Sujata Malini, professor and head in charge Department of Special Education and Rehabilitation Science, Aligappa University. So we welcome you all. We welcome you. This series of Mashwara we are discussing on different designing terms. मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने माइक को ऑन स्विच ऑफ कर लें। In this series of Mashwara, we will discuss on the different designing terms, and we understand it differently. What is inclusive, what is accessibility, what is universal, and how we can create a culture of engagement and inclusion during our teaching practices, especially while we are doing lot of work on online teaching during this lockdown situation. Mashwara series is all for all. It is for all, means teacher, parents, students, for all. So please let's come together, join together and discuss together. मशवरा सीरीज के मैं आपका स्वागत करता हूं। विभिन्न डिजाइन में होने वाले शामिल अर्थों पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि समावेशी क्या है, सुगम्यता क्या है और सार्वभौमिक क्या है, यूनिवर्सल क्या है। हम अपने शिक्षण को वचनबद्धता के और समावेशी संस्कृति का, हम जो वचनबद्धता के साथ जो समावेशी संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। विशेष रूप से जब हम इस लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा पढ़ा रहे हैं, बच्चे को वर्चुअली पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हम घर पर ऑनलाइन सीखने का सर्वोत्तम अभ्यास करा रहे हैं, तो हम बच्चों को कैसे तैयार कर सकते हैं, बच्चों के बारे में हम बात कर सकते हैं, पढ़ने के बारे में बात कर सकते हैं। यह मशवरा सीरीज हम सब के लिए है, हम सब से है। कृपया एक साथ आए और मिलकर चर्चा करें कि हम कैसे कर सकते हैं। सो ऑन दिस वी आर स्टार्टिंग आवर मशवरा सीरीज। द opening thought, we welcome Dr. Himanshu Das ji. The word, the sub UDL means multiple ways, or different designing terms like inclusive, accessibility and universal. Here we have Dr. Himanshu Das. He is the expert and I know he has lot of exercise, lot of research, lot of analysis on these terms and especially on universal design for learning. So we welcome you Dr. Himanshu Das sir. आपके विचार से UDL शब्द का अर्थ कई तरीके से सीखने का माध्यम निर्माण करना है। जब हम लर्निंग डिजाइन करते हैं तो कुछ और भी शब्द आते हैं, कुछ और भी चीजें आती है। सो इनके अर्थ के बारे में, इनके प्रारंभिक चर्चा के बारे में मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर हिमांशु दास जी का। डॉक्टर हिमांशु दास। आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आपको सुन रहे हैं। तो इंदिरा जी, आलोक जी दोनों को नमस्कार और मनोविकास पूरे परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। जितने भी लोग हमारी इस वेबिनार को ज्वाइन किए हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज का जो विषय है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ये पिछले 10 साल से हमारे देश में ये टर्म काफी पॉपुलर हुआ है
और हर जगह आरसीआई का पाठ्यक्रम और हर जगह हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में इसके बारे में अक्सर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, यूडीएल क्योंकि आज की हमारे पार्टिसिपेंट काफी पेरेंट्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, तो मैं इसको मेरी तरफ से जितना सिंपल तरीके से मैं आपको पेश करना चाहूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। हम अगर अपनी इतिहास को देखें, All participant, please. हम लोग अगर देखेंगे महाभारत देखेंगे, पंचतंत्र देखेंगे या कोई भी हमारी उपनिषद के स्टोरीज अगर हम लोग सब अगर देखेंगे, जितने भी हमारे पौराणिक कहानी है उनके शिक्षा के साथ अगर उनका ट्रेनिंग के साथ हम अगर रिलेट करके देखेंगे तो ये चीज आसान हो जाएगी समझने के लिए। उसके अलावा जब एक समय में हमारे एक परिवार में सब 5-5, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली हुआ All करते थे। participant, please mute your mic. जॉइंट फैमिलीज हुआ करता थे जिसमें एक एक परिवार में 50-50 बच्चे एक साथ रहते थे। उस अगर परिस्थिति को हम थोड़ी सी कल्पना करें पीछे जाके तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसान हो जाएगी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। एक साथ जब दो लोग हो, एक साथ बहुत सारे लोग हो और सबकी रुचि अलग हो, सबकी इंटरेस्ट अलग हो, सबकी लर्निंग कैपेसिटी अलग हो, सबकी पोटेंशियल अलग हो, सबकी आईक्यू अलग हो, सेंसरी एबिलिटीज अलग हो, ध्यान देने की शक्ति, अटेंशन, परसेप्शन सबकी अलग हो। ऐसे हालत में जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल मिलता जुलता ना हो तो किस प्रकार के शिक्षा, किस प्रकार के ट्रेनिंग में सबको इन्वॉल्व किया जाए कि सब लोग मजे से उस चीज में शामिल हो सके। तो हम अगर पंचतत्व की सारे कहानी देखेंगे, हमारे पौराणिक सारे कहानी हम देखेंगे, जिस तरीके से हमारे पौराणिक तथ्यों में लोगों की ट्रेनिंग के बारे में जिक्र किया गया है, एजुकेशन शिक्षा के बारे में, या हम जब छोटे बचपन में थे, जॉइंट फैमिली में पले बड़े थे, तब की अगर हम याद करते तो ये यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग तो इनबिल्ट था इंडियन कल्चर में कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो और एक स्टोरी को किस तरीके से बताया जाए कि जो बड़े वाले बच्चे हो उसको भी मजा आए, जो सबसे छोटे वाला हो उसको भी मजा आए, बड़े वालों को भी सीखने के लिए कुछ हो और छोटे वाले भी कुछ सीख पाए। तो यही कॉन्सेप्ट के साथ ही यूडीएल की कॉन्सेप्ट को आगे ले जाना चाहेंगे हम लोग कि एक माहौल में जब सबकी इंटरेस्ट अलग हो, सबकी रुचि अलग हो, सबकी उम्र अलग हो, सबकी कैपेसिटी अलग हो, उसके बावजूद भी एक माहौल को किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, एक माहौल किस प्रकार से बना सकते हैं हम, इस सब है। अब ये कॉन्टेक्स्ट कई दिनों से, कई सालों से हम लोग बात कर रहे थे क्लासरूम सिचुएशन में इसको कैसे यूज करें, क्लासरूम सिचुएशन में इसको कैसे लागू करें, जिसके अंदर अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा वर्ग के irrespective of religion, caste, culture, language, IQ, physical deficit और sensory deficit एक क्लासरूम में किस प्रकार से सिखाया जाए कि बच्चे बेनिफिट ले। आज कोविड-19 की समय में अब ये सवाल थोड़ी सी बदल गई है। अब वही चीज हम पुनर्दोहरा के हम इसमें कहना चाह रहे हैं कि अगर घर ही हमारा आज की डेट में अगर स्कूल हो और घर को ही हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एक स्कूल बनाना है, ऐसे में किस प्रकार के पाठ्यक्रम, किस प्रकार के माहौल, किस प्रकार के अनुभव हम घर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, घर के अंदर दे सकें कि किसी भी प्रकार का जो हमारी बच्चा है, घर के अंदर 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, तो सभी बच्चे किस प्रकार से घर के अंदर बेनिफिट हो सके, घर के अंदर का माहौल कैसे किया जा सके, किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम को हम घर के अंदर दे सके, उसके ऊपर आज का ये चर्चा है। और मुझे लगता है ये बहुत एक बढ़िया विषय है जिसके ऊपर मुझे लगता है आज की ये समय भी बहुत बढ़िया है। कोविड के अंदर लोग जब बंद हो गए हैं तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हम लोग कहते हैं, बातों बातों में, मजाक में, तो मजबूरी ही सही। अब बात ये आ गई है कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग घर के अंदर लागू करना पड़ेगा क्योंकि माता पिता नहीं है कुछ अलग अलग तरीके से पढ़ाए, 4 बच्चों को अलग 4 कमरा देके पढ़ाए, 4 बच्चों के लिए 4 पेरेंट बन के पढ़ाए, ये तो संभव है नहीं। पेरेंट के पास भी घर के बहुत सारे काम निपटारा करने हैं, वो सारे काम को करते हुए घर के सारे बच्चों को इस तरीके से एक ही पाठ्यक्रम, एक ही तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ा सके, उसके ऊपर चर्चा है। मुझे उम्मीद है ये प्रैक्टिस जब हम करने लगेंगे इसके ऊपर कि अलग अलग भिन्नता, रुचि रखने वाले बच्चों को घर के माहौल में टेलीविजन के जरिए, टेप रिकॉर्डर के जरिए, एक्टिंग के जरिए, गाने के जरिए, एक्टिविटीज के जरिए, घर के रोजमर्रा के काम के जरिए, डिजिटल लेसन्स के जरिए, ऑनलाइन बहुत सारे आजकल टूल्स आ गए हैं, ऑनलाइन एप्स आ गए हैं, ये सब कुछ मिला के घर की वातावरण को कैसे हम पुनर्जीवित करें, किसी भी प्रकार के दिव्यांगता, किसी भी प्रकार के उम्र के साथ,
किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी, किसी भी प्रकार के IQ, किसी भी प्रकार के सेंसरी डेफिसिट के साथ घर के माहौल को पूर्ण रूप से हम एक यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के तहत परिवर्तित कर सकें। आलोक जी, मैं चाहूंगा आप लोग चर्चा को आगे बढ़ाइए। सर हिमांशु सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी बोल दे प्लीज। We have the request from the audience. Please. So sorry. I thought only North Indians are here. So sorry. In nutshell, I'd like to just summarize what I was trying to say is, in the Vedic period, in all our texts, ancient texts, it is very, very evident that we were actually practicing education in a way, education in a manner that irrespective of one's ability, one's background, people could learn from a particular curriculum or a particular instruction or a particular domain of learning. That we clearly see in our evident practices in all our Vedic literature in ancient times. Now, same thing when we are young, and India is famous for having joint families and larger families. When we are very young, we used to have a lot of families where so many people, and all these children were actively engaged in learning of the same thing. I remember when we were young, we used to be read Ramayana, Mahabharata, Panchatantra, Upanishads, and so many other things. And we had very many people of different age group, people from the age group of 60 years to a child of maybe 4 years were participant in those discussions, and people had something to learn, and people are learning effectively. So what I am trying to focus on is that this is nothing new to India. Only the word is new to India, but universal design for learning as a format that we have to give different ways of representing a particular concept to anybody that we are teaching, different ways that people can understand something, how do we bring in different multiple modes of representation, then giving opportunity to the children or the learner to engage into hundreds of different activities which can help the learner to learn a particular concept. And further, how do you ensure all these learners can express what they have learned or what they are learning on a particular concept? These are inbuilt part of any educational system and our ancient system. And we have seen all these things widely happening in our household in the ancient time. And today also, if you ask a parent where they have, for example, twin children, or where they have 3-4 children of similar age groups, how they are managing inside a house. So we may not be having 4 rooms, 4 parents and 4 children studying different things in 4 different rooms. So invariably, whether we accept it or do not accept it, whether we're doing it intentionally or unintentionally, all of us are engaging ourselves into individual design of learning. And now that in the COVID time, we all know that we are being forced to be inside our home. And also we know that learning cannot be stopped. COVID cannot stop us from learning, and we must continue learning. This is a very important time that we can take on learning. We have a lot of examples in history also. Such periods were being very much utilized well by many people for their benefit. So if you consider that, then the concept of UDL today must be utilized in the home setting, because you have radio, you have television, you have mobile, you have so many apps, you have so many websites, you have so many services coming on. And in the home setting, you have daily living activities, you can create dance, you can create theater, you can create drama, you can have a lot of activities, family activities together. So I foresee a very good time to experiment on this concept of UDL for all of us as families and as professionals who would be supporting families to sort of conceptualize UDL and practice it at home. Thank you, Alok-ji. Maybe I'll come back whenever you need me again. Yeah. Yes, please. Thank you, Himanshu sir. You have given the very good idea, and you have started that can our home be an example of universal design of learning. So बहुत ही अपने शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने कहा। और UDL पाठ्य योजना की रूपरेखा और उसका आकलन कैसे करेंगे, इसका विकास कैसे करेंगे, how the UDL framework can help us to develop the lesson plan and assessment. So you can ask these questions in your message box, and we will take your questions after hearing Madam Sujata Malik. So मानव परिवर्तनशील है, हम लोग सभी परिवर्तनशील हैं, और हमने देखा है कि हमारे मस्तिष्क के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसमें कि ऐसा होता है कि कोई चीज
क्यों है, ये कैसा है, ये ऐसा क्यों है, ये इसमें क्या चीज है, ये कैसे हो सकता है, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। और यही हमारा जो सवाल आना हमारे दिमाग में, यही हमारा परिवर्तन लाता है। और हम देखते हैं कि जो यूडीएल का सिद्धांत है, डॉक्टर सुजाता मालिनी जी के स्वागत भाषण में देखते हैं कि वो कैसा हमें वो बोलती हैं कि अपने भाषण वक्तव्य में कि हाउ यूडीएल इज। So human variability based on the part of brain and that manage the why, what and how of learning. So let's welcome Dr. Sujata Malini ji to understand the principle, the very technical things of UDL. So welcome Sujata Malini ji ma'am. Please ma'am. Good afternoon to everyone, all the participants, and good afternoon to Alok sir. And I am so happy to present the Universal Design for Learning principles, as explained by our director Himanshu Das sir. UDL, Universal Design for Learning, it is proactively designing our learning experiences for all students to gain knowledge, skills, and enthusiasm for learning. So in this context, we would like to the process of teaching and learning process to all students with the various modes of representation and teaching strategies and learning strategies. So universal design, as said by our director, it is not a new concept to our India, as we are all practicing right from Gurukula system, where the individual abilities are given importance, and they are trying to teach all the students identifying their disabilities and their abilities. So in that way, the universal design for learning is a design which is meant to design our learning, our teaching experiences for all the students within one roof. So in this concept, the principles, they have given 3 principles. So universal design for learning is having 3 principles depending upon the brain networking, neural networking, like recognition part or recognition network. We will have the educators has to provide multiple means of representation. All the teaching learning process has to represented in a different modes. Like representation of one concept which we want to teach in different ideas, like exercise or project method, or making the child to view video lessons or hear an audio lessons, like that. Different modes can be used to represent a concept to a particular child, so that the child can understand what is intended to learn. So in this part, the brain networking, neural networking is referred as an recognition network. And there is another network, neural network, strategic network. The second principle which we concentrate is on multiple means of action and expression. So here the process, it is goal oriented, where the child is encouraged to do the things, activities, and express what they have learned. And in this concept, multiple means of action and expression, we have lot of activities that we need to provide, that it's using or multiple media for communication, using multiple tools for construction and composition, and building fluencies with graduated levels of support for practice and performance. And we are making the child to set up a goal setting or support planning and to all students, facilitate managing information and resources, and enhancing the students' capacity for monitoring their progress. So in this way, we are encouraging the students to actively take part in the teaching learning process, so that they will actually express their abilities in different ways. So the next part comes, it is the multiple means of engagement. So in this provides opportunities for recruiting the interest of the student.
So we have to optimize the individual choice and autonomy, and we have to optimize the relevance, value, and authenticity, and then minimize the threats and distractions that happens in the teaching learning process. So a teacher has to effectively engage the students in the teaching learning process by identifying their individual abilities, the students' individual abilities. And in this way, we have to engage the students actively throughout our learning process. And we have to provide options for sustaining effort and persistence. So in this, we have a lot of goals and objectives to heighten their activities or to rise their learning experiences, and vary demands and resources to optimize challenges. And we have to concentrate on foster collaboration and community, and increase mastery oriented feedback. They have to get to be promoting expectations and beliefs that optimizes the motivation among the learners. And we have to facilitate the personal coping skills and strategies. And we have to provide option for self-regulation and self-management. A teacher has to provide opportunities for self-awareness and self-confidence, building of self-assessment and self-reflection, what they learned and how they have to direct their learning process and how they have to reach their goal. So in this concept, we have to mainly concentrate on recruiting the interest and sustaining the effort and persistence, and providing opportunity for self-regulation. So this part is mainly concentrating on how to make the child to be engaged in the teaching learning process. So overall put together, the universal design for learning is having three principles. And as a special educator, we have to play a very good role, effective role, to make the students to understand their abilities and to overcome their disabilities through these three principles, and achieve their learning outcome or learning objective which we have designed. So in this process of universal design for learning, multiple means of representation plays a vital role, where the teacher's effect is very important to provide multiple experiences or activities to the students, so that they will be engaged effectively in the teaching learning process. And at last, we can have we can give an opportunity to the child to engage in an activity or express their learning, which they have learned through the learning process. So Great. in this way, universal design for learning principles of these three principles plays a vital role in planning our lesson. So as a special educator, we have to plan and prepare our lesson plan with UDL infused lesson planning process. So in this, various steps are there. I hope Alok sir will allow me to say those things in future in after discussion. Yeah, definitely. So thank you very much, ma'am. Your thoughts is very important, and you have told madam. I'll just explain in Hindi little. मैडम ने बहुत ही अच्छा शब्दों में कहा कि हमें तीन हमारे सिद्धांत हैं यूडीएल के। वो पहला सिद्धांत है इंगेजमेंट, कि हम बच्चे को जो वाई लर्निंग है, वाई ऑफ लर्निंग है, कि हम बच्चे को क्यों कोई चीज सिखाना चाहते हैं, सो उसके बारे में हमें पहले सिखाना है। बच्चे को कैसे हमें इंगेज करना है उसके बारे में बात करनी है। देन रिप्रेजेंटेशन, कि हम अपने जो भी क्लास में पढ़ाना चाहते हैं या जो भी ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, उसमें हम क्या क्या मटेरियल्स रखें, क्या क्या कंटेंट हो, क्या क्या चीज उसमें सारा चीज डाल दें, क्या चाहे हम वीडियो भी डाल देते हैं, फिल्म भी डाल देते हैं। हम देखते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि जब कभी भी ऐसा सामने आता है तो लगता है कि हम सब चीज डाल रहे हैं, वीडियो भी डाल रहे हैं, ऑडियो भी डाल रहे हैं, फ्लैश कार्ड भी डाल रहे हैं, सारा चीज डाल रहे हैं। क्या हमें ये चीज डालने की जरूरत है?
तो हम जब भी मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और जो तीसरी बात मैडम ने कहा, एक्शन एंड एक्सप्रेशन, जो चीज हम बच्चे को सिखा रहे हैं, क्या वो जो फीडबैक है वो बच्चा हमें बता रहा है कि वो सीख रहा भी है या नहीं, कि वो अपने तरीके से सीख रहा है या नहीं। सो इन दिस I'll continue. I'll go to Dr. Himanshu Das sir. Sir, please tell me how to create a culture. हम एक कैसा वातावरण तैयार कर सकते हैं, कैसे हम क्या चीज कर सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स में कहा कि जो हमारा पुराना जमाना था वो बड़े अच्छे से वातावरण तैयार था उसमें। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस कि हाउ टू क्रिएट ए कल्चर, how to make a system in our home or anywhere in classroom or somewhere to develop the UDL system. Dr. Himanshu Das sir. Unmute sir. Unmute your mic sir. Unmute myself. मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आलोक जी मैं यही कहना चाहूंगा कि एक टीचर जो अंदर से असली में टीचर है, जिसके अंदर टीचर सही में एक टीचर है, या एक माँ जो सही में अंदर से माँ है, ये माँ और टीचर की जब एक मिशन होती है कि मेरे बच्चे को ये चीज मुझे सिखाना है, मेरे बच्चे को ये चीज आना ही चाहिए, इस प्रकार का मिशन लेके, एक गोल लेके जब एक टीचर बच्चे के साथ काम करते हैं तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग और टीचर का अपने आप एक हैबिट बन जाता है। तो टीचर की आदत में अपने आप वो चीज आ जाता है। आप कोई भी प्रकार का एक एग्जांपल ले लीजिए, घर में या बाहर में कहीं भी। मुझे याद है जब हमारी बिटिया किंडरगार्टन में जा रही थी, आज से ऑलमोस्ट मे बी 12 इयर्स बिफोर, 12, 13, 14 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। आज की डेट में तो बहुत इम्प्रूव हो गई है। आज स्कूल से आते थे, कोई कलर को लेके गाना, कल कलर को लेके कोई डांस होता था, परसों को कलर को लेके कोई एक खेल आता था, देन नेक्स्ट डे कलर टोपी पहन के जाना है, कलर हैंकरशिप लेके जाना है। मतलब ऐसे ऐसे करके पूरा महीने भर कलर को लेके इतने सारे एक्टिविटीज चले। और मुझे एक दिन अच्छी तरह से याद है, लिख के आया कि ग्रीन कलर की पराठा बना के भेजना है बच्चे को। अब मुझे इस समय मेरी मिसेस घर में थी नहीं और मुझे पराठा बनाना आता नहीं था, ऊपर से ग्रीन कलर की पराठा कैसे बनाना है, बहुत बड़ी मेरी चैलेंज थी। लेकिन जस्ट मजाक अपार्ट तो हम लोगों ने बनाया। तो उस समय की, आज से 15 साल पहले की मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि स्कूल का सिस्टम में टीचर ने कलर सिखाने के लिए, कलर को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीका निकाला। डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट के जरिए बच्चे को एंगेज किया। बच्चे को कलर आता है कि नहीं उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए दुनिया भर के अलग अलग तरीके से बच्चे को एक्सपोज किया। तो ये जो मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को, कलर कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया, बच्चों को जितना ज्यादा हो सके कलर वाला कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों को एंगेज करके रखा, बच्चों को और कलर को लेके एक्सप्रेस करना। पेंटिंग के जरिए कलर एक्सप्रेस कर रहा है, क्रेयन पेंटिंग हो रही है, हैंड प्रिंटिंग हो रही है, फुट प्रिंटिंग हो रही है, कोई कलर को लेके कुछ गेम्स हो रहा है, बॉल ड्रॉइंग गेम्स हो रहा है। सो मेनी मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन की बच्चे को कलर समझ में आया है कि नहीं आया है। अब इस चीज को हम अगर घर के माहौल में भी ले ले आज की डेट में, देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट दैट एज ए टीचर हमारे पास कितना समय रहता है। दिमाग तो अपने आप खुल जाएगी जब आप इस तीनों चीजों के ऊपर प्रेशर करेंगे कि एक बच्चे को मैं कोई कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कितने अलग अलग तरीके से मैं बच्चे को अलग अलग काम में लगा सकता हूँ कि उस कॉन्सेप्ट को सीख जाए। कितने अलग अलग तरीके से मैं बच्चे को लगाऊं कि अलग अलग तरीके से पूछा जाए सवाल को कि बच्चा उत्तर दे सके। अभी हाल ही में एक स्कूल में मैंने देखा, स्पेशल स्कूल में बच्चे को बार बार पूछा जा रहा है एम्बुलेंस क्या है बताओ, एम्बुलेंस क्या है बताओ। बच्चा नहीं बता पा रहा है, लेकिन जब उसको पूछा गया कि तुमको चोट आ गया तो इसमें से कौन सा गाड़ी में तुम जाओगे, सामने से इन गाड़ी रखते हो, बच्चा बता रहा है मैं इस गाड़ी में जाऊंगा। तो जस्ट a small example of multiple modes of expression कि कैसे एक्सप्रेस करने का एक दूसरा मौका दिया, and the child is easily able to give an option which makes you understand that the child has understood the concept of an ambulance. In the home setting also, that we know that you have so many activities to perform: dance, theater, music, art and craft, domestic activities, you have got television, so many multiple modes and ways and means are there कि जिस तरीके से आप एक कॉन्सेप्ट को बच्चे को दे सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट को लेके बच्चों को हजारों अलग अलग तरीके से काम दे सकते हैं जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो जाए। हमारे छोटे उम्र में हमें याद है हम लोग खेती बाड़ी दुनिया भर के काम में इन्वॉल्व होते थे तो हजारों कॉन्सेप्ट ऐसे सीख जाते थे
आजकल चलिए इतना ऑप्शन है नहीं, एटलीस्ट किचन का ऑप्शन है, डोमेस्टिक और दुनिया भर के एक्टिविटीज के आपके पास ऑप्शन है, गार्डनिंग के ऑप्शन है, हजार तरीके से बच्चे को आप एक कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं। कोई भी एक कॉन्सेप्ट को लेके आप इस तरीके से बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चे को मौका दे सकते हैं, लिख के, वो बोल के, वो आर्ट करके, पेंटिंग करके, अलग अलग प्रकार से कंप्यूटर का कोई गेम के जरिए आपको समझाए कि मुझे ये कॉन्सेप्ट को समझ में आया है। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द टीचर्स विलिंगनेस कि इस बच्चे को सिखाने के लिए मैं किस हद तक इसको अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट से प्रस्तुत करूंगा, इस बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे का ध्यान रखने के लिए बच्चे को क्या अलग अलग एक्टिविटी के जरिए मैं बच्चे को एंगेज करूंगा, और बच्चे को क्या अलग अलग मौका देकर मैं इंश्योर करूंगा कि बच्चा मुझे साबित करे, मुझे बच्चा बता पाए कि उसको ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया है या क्या कुछ उसको समझ में आया है। I think it all needs a daily practice on part of a teacher or a parent to develop a better universal design for a lesson. ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हो सकता है मैं जो लेसन बनाऊंगा टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट एक गोलाकार आटे का गोला में जितना वजन है, जितना मास है, उतना ही वो चपाती रोटी बना देने से भी उतना ही गोला होगा, लंबा डंडा बना देने से भी उस आटे का उतना ही मास उसका रहेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को एक लैब में हाई फाई तरीके से भी सीखा जा सकता है, और जैसा मैंने अभी बोला आपको आटे का गोला, उस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आई थिंक वी ऑल हैव टू बी इनोवेटिव एनफ, क्रिएटिव एनफ, and most importantly we have to have this will and this necessity and this accountability कि मुझे बच्चे को मल्टीपल तरीके से कॉन्सेप्ट को देना है, मल्टीपल तरीके से बच्चे को एंगेज करना है एक्टिविटीज में, और मल्टीपल तरीके से बच्चे को मौका देना है कि बच्चा एक्सप्रेस कर पाए कि वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या सीख रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है। थैंक यू आलोक जी। थैंक यू सर, वेरी वेरी नाइसली आई कैन से कि बहुत ही साधारण शब्दों में यू हैव एक्सप्लेन्ड इट, एंड दिस इज वेरी गुड, एंड इन योर होम, इन योर कहीं रास्ते पर, कहीं पर भी हो सकता है। वी कैन स्टार्ट लर्निंग इन मल्टीपल वेज। नाउ वी हैव, हम देखते हैं कि हमारे पास अगर किसी को कोई सवाल हो तो वी कैन टेक वन question from any audience. Sir, please, any audience. Hello, sir. Yeah, please Hello, identify sir. yourself. Please identify Sir, yourself. myself, Rinki Dinkar, special Yes. educator from Asha Army School, and Ji, ji. my principal ma'am. Cut short your. Yeah. My principal ma'am is also there. सर मेरा ये सवाल है कि अभी जो कोविड-19 बहुत ज्यादा पैंडेमिक हो रहा है, तो क्या यूडीएल में हम उसके छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स और ये मास्क बनाना, इसके कुछ पीपीटी बना के यूडीएल में डाल सकते हैं? हिमांशु सर, यस। हेलो 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 We are here. Yeah, hearing you, sir. Yeah. आप बोलिए सर, गुप्ता सर। मैं हिमांशु जी की बात सुनी और लता जी की बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं ये कहना चाहता सर, दो चीजें हैं। एक हम बात करते हैं यूनिवर्सल डिजाइन की। यूनिवर्सल डिजाइन जो है that refers to the environment, कि हम एनवायरनमेंट को इस तरह से प्लान करते हैं, एनवायरनमेंट को इस तरह से प्लान करते हैं कि एवरीबॉडी कैन एक्सेस दैट विदाउट मिनिमम एफर्ट्स। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग है, वो भी यही कहता है कि हम अपना वे ऑफ थिंकिंग जो है, टीचर को अपना वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टीचिंग ऐसा बनाना चाहिए सो दैट it provides equal opportunities to all students to learn. एक कक्षा में 4 या 5, 6 बच्चे होते हैं। अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, तो ग्रुप टीचिंग हो रही है तो उसमें 5-6 बच्चे हैं और 5-6 बच्चों का आईक्यू लेवल डिफरेंट है। ग्रुपिंग के ऊपर डिपेंड करता है कैसे हमने ग्रुपिंग की है। हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ में भी यही जाता है कि ग्रुपिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमको जो अपना प्लान करना है वो ये करना है कि भाई जो हमारा लेसन चल रहा है, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इट। पहला बात तो यूडीएल के अंदर ये आ जाता है। दूसरा है कि यूडीएल जो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, बहुत रिजिड नहीं है। जैसे उन्होंने कहा था कि भाई, हिमांशु जी कह रहे थे हम कोई भी चीज लेकर के उसके साथ में बात कर सकते हैं। तो
UDLs के अंदर द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन मोर देन वन वे। एक वीडियो भी होता है, साथ में फ्लैश कार्ड्स भी हैं, रिटन टेक्स्ट भी है, डिजिटल टेक्स्ट भी है। तो अलग अलग प्रकार से हम अपने जो हमारा जो मटेरियल है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। देन टीचर्स को ये ऑफर करता है अपनी तो बहु योग्यताएं हैं जो हेलो कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हमारे अंदर जो अध्यापकों के अंदर जो योग्यताएं हैं उनको दिखाने का मौका देता है कि वो किस प्रकार से उन बच्चों के साथ में काम कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको ग्रुप प्रोजेक्ट्स में काम लगा सकते हैं, ओरल में काम करा सकते हैं। देन तीसरी बात जो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना। यूडीएल के अंदर, यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग कहते हैं कि जो बच्चे इंडिफरेंट है, दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लासरूम, तो उनको हमें किस प्रकार से मोटिवेट करके क्लासरूम में लाना है, वो एक बहुत जरूरी चीज है। तो यूडीएल मेक्स लर्निंग मोर एक्सेसिबल, पहली बात ये कहते हैं। दूसरा कहते हैं मोर देन वन वे टू इंटरेक्ट विद मटेरियल। यूडीएल जो है बच्चों को एक से ज्यादा तरीका देता है कि वो जो सामग्री है, जो लर्निंग मटेरियल है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसके साथ में वो इंटरेक्ट कर सके और अपने अनुसार उसको ग्रेस्प कर सके। देन बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है। तो जिस प्रकार से यूनिवर्सल डिजाइन हमारा है कि हम एनवायरनमेंट को इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं कि पर्संस ऑफ ऑल वेज ऑफ लाइफ, आइदर दे आर चिल्ड्रन, ओल्ड एज, डिसेबल्ड, नॉन डिसेबल्ड, वो मिनिमम एफर्ट्स के साथ में उस एनवायरनमेंट को यूज कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग भी वो ये कहती है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जैसा सुजाता जी कह रही थी, प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है, वो ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट इन द क्लास विद डिफरेंट लर्निंग कैपेसिटीज। तो मैं सर यही कहना चाहता था। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी। Thank you, sir. Thank you very much, sir. And now we had the one question that can we make the PPT, can we make all these things? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पावर पॉइंट बनाना चाहते हैं, जब हम कोई एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जो MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, wherever we are working, it has all the accessibilities tools. अगर आप वो accessibility tools यूज करते हैं, सपोज आपने कोई, कृपया मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने माइक को बंद कर लें, म्यूट करें प्लीज। मैं then I can take the name, किसका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, I can see it. So I can tell you that all the Office, MS Office, Microsoft Office programs has the accessibility things. तो आप अगर उस accessibility के पार्ट को यूज करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि जो visually impaired person है, they can read your whole PowerPoint, they can understand whole PowerPoint. If the person who has the mental retardation or intellectual disability or specific learning disability, they are the tools where you can use it. Even your mobile phone, it has the accessibility components. If you use it in a multiple way, if you know how to use the tools, that your every learning process will be very easy. So now I can go and I can ask Indira Alok, she is the principal of Manobika School for Inclusion. एक स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सीखने के लिए कैसे हम निर्देश को बनाते हैं कि how we can make the explicitly and systematically a teaching and learning instructions, teaching and learning medias for online teaching. So please share your experience, how you are making all such things, UDL model in Manobika's e-Gyansala. Indira Alok ji, please. थैंक यू सर। अभी जैसे हमने देखा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट ने यूडीएल को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और बहुत ही सरल तरीके से हमने इन चीजों को जाना है। हम पहले भी अपने मनोविकास ज्ञानशाला के बारे में बता चुके हैं कि इस कोविड-19 के दौरान हमने मनोविकास ज्ञानशाला का निर्माण किया है, जिसके द्वारा हम अपने
पर्सन विद आईडीडी वाले स्टूडेंट के साथ जुड़ सके और उनको घर के माहौल में रहते हुए कैसे उनकी एक्टिविटी चालू रह सके, उनका पढ़ाई कैसे चालू रख सके, इसके बारे में हमने कार्य किया है। बहुत सरल तरीके में सर ने कहा कि जो यूडीएल की 3 प्रिंसिपल हैं उस पे हम लोग काम करते हैं, और जैसे हिमांशु सर ने बहुत आसानी तरीके से हमें बता दिया कि कैसे पिछले जमाने में हम लोग जितने भी हमारे परिवार के लोग थे, हमें बहुत आसान तरीके से घर के नंबर ऑफ बिग पीपल हैं, बहुत बड़े अमाउंट में लोग एक साथ रहते हुए भी, बड़े भी छोटे भी एक साथ बहुत आसानी से चीजों को सीख जाते थे। हम मनोविकास ई ज्ञानशाला में जो टीचर्स हमारी हैं, जो हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं या थेरेपिस्ट हैं, उन सबको ये सारी सुविधाएं दी गई है कि जब वो प्लान करे तो उनके पास काफी एक्टिविटी और रिसोर्सेस होते हैं जिसके द्वारा वो ऑब्जेक्टिवली कैसे अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को एंगेज रखे, इसके बारे में उनका कार्य होता है। उनके पास असाइनमेंट्स के तरीके हैं, चैट्स होता है, चॉइस है, डाटाबेस है, क्विज का ऑप्शन है, लेसन है, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा वो अपनी एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जब हम प्लानिंग तो होगी, क्लास इम्प्लीमेंट कैसे हो, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान टीचर्स या जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास कई सारे मल्टीपल वेज होते हैं जिसमें वो फेस टू फेस क्लास का ऑप्शन है उनके पास टेलीफोनिक कॉल का ऑप्शन है उनके पास, चैट के थ्रू वो अपने स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं, वो रियल टाइम में क्लास ले सकते हैं या फिर फ्री टाइम में ले सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमने अपने ई ज्ञानशाला में अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को और अपने स्टूडेंट को दे रखी है। अब जब टीचर्स कुछ सिखा रहा है या वो अपने टॉपिक को कवर कर लिया है, इसका इवैल्यूएशन वो कैसे करे। जैसे अभी पीछे सर ने भी बताया कि इवैल्यूएशन के n नंबर ऑफ तरीके हैं और हमें पता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी सीखने की भी क्षमता अलग अलग होती है। अभी गुप्ता सर ने बताया कि एक क्लास में हमें ये ध्यान देना होता है कि हम HI के ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं या मेंटल रिटार्डेशन वाले ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने एक क्लास में देखते हैं कि अगर मेरा कोई IDD का ग्रुप है, वहां पे भी मेरे अगर 4 या 5 बच्चे हैं तो उन 5 की लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई सिर्फ सुन के सीख रहा है, कोई रिटन मटेरियल देख के सीख रहा है, कोई आपके साथ सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा है, उसी से उसको सीख जा रहा है, वो आपके एक्सप्रेशन देख रहा है, उससे उसको सीखना हो रहा था। तो कई सारे तरीके के माध्यम से हमारे बच्चे रोजमर्रा इस क्लास में सीखते हैं और इसका जब टीचर इवेल्युएट करता है तो वो उनके पास अलग अलग तरीके से माध्यम देते हैं कि आप या तो मुझे रिटेन मटेरियल में अपना काम मुझे दिखाओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप रिकॉर्ड करके मुझे ऑडियो भेज सकते हो, मैं उससे समझ जाऊंगी कि आपको कहाँ तक समझ में आया है। टीचर्स उनके लिए MCQ का ऑप्शन रखती है। जैसे अभी सर ने कहा कि अगर एम्बुलेंस के बारे में किसी को पूछा जा रहा है, वो पर्टिकुलर एम्बुलेंस नहीं बता रहा, लेकिन फ्लैश कार्ड के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से अगर वो उसको पॉइंट आउट कर देता है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो किस गाड़ी से या किस माध्यम से हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। तो ये सारे तरीके हमारे मनोविकास ज्ञानशाला में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और इसी माध्यम से अभी हम लोग पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय निकल गया है और इस माध्यम से हम अपने बच्चे को रोज अपने क्लास में लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, हमारे बच्चे पहले कभी इस तरह से नहीं पढ़े थे, इसलिए यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए मैं पेरेंट्स से काफी गुजारिश करती हूँ कि आप जब भी बच्चे के साथ लर्निंग मोड में रहें, आप उनके लिए एक एनवायरनमेंट तैयार करें, उनके लिए सारे वो शेड्यूल आप उनको फॉलो करवाएं जो आप रोजमर्रा पहले करवाते थे। अभी उन सारी चीजों को आपको ऑनलाइन में, स्कूल चल रहा है, ऑनलाइन में उनके लिए काम दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन में उनको सब कुछ सिखाना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले एनवायरनमेंट बनाना होगा। अगर आप एनवायरनमेंट क्रिएट करवाते हैं, करते हैं अपने घर में, तभी बच्चा इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएगा। और ये सारी सुविधाएं हमारे मनोविकास ज्ञानशाला के पोर्टल पे टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए दी गई है। Thank you, Indra ji. You have told so very explained it about the Manovikas e-Gyansala. Manovikas e-Gyansala, just I'm repeating it in little in English because we have the participant from all over country.
has the multiple means of engaging the student. There, the teacher has the n number of options to plan their lesson. The teacher has the n number of options to connect with the students, like through the video, through the audio, through the chat. If teacher can put their video, okay, I was here, you were not here, so that option also there. So even the children comes back and then they can see the video. There they can find out कि ठीक है अब तो सर नहीं थे अब ही आए हैं. They can give their feedback. Okay, so I'll go in the next part. The schools are closed now, and families are very much surprised कि हम क्या करें, कैसे करें. And then many of us, it is a new experience कि हमें कैसे plan करना चाहिए, क्या करना चाहिए. So what could be the helpful for us in preparing the universal classroom, or how we can prepare our home for universal learning? So I would like to go to Dr. Sujata Malini ji. What are your tips that you want to share with our student to prepare a child for online learning at home? Dr. Sujata Malini ji. Thank you, sir. And at this point, I want to share some of the points that how a parent has to tackle the students during this lockdown period. First thing that we want to make the parents to understand that they have to build up the readiness skills among the students to accept this lockdown period, because they are not used with this and they will be going to the school and they will come back and as usual they will be in the house. But learning through online and learning from home, it is a new concept for them. So make them to accept the situation, understand the situation, and develop the readiness skill among the learners to start the online teaching or online learning. And then second thing is creating a conducive learning environment for the students. That will be very important thing that we have to focus on. When we want to have an online teaching for students with special needs, we have to have a conducive environment. So the first thing, we need to have the readiness skill, and then second one is we have to develop a conducive environment for the students. It is very important when we talk about the students with autism or students with the hyperactive disorder. So they should have a conducive learning environment. Then only the online teaching will be more effective for this kind of students. And the next thing the parents has to do is they have to develop a proper schedule for the students while going for this online teaching, online learning for their kids. So they have to develop a schedule from morning to till evening. What are the different tasks that they are aiming at? So they have to chalk out the schedule and prepare a timetable and make the students to accept that timetable. If they can also involve, if possible, they can involve their students, their kids in scheduling that task. And then not only developing a schedule, the parents has to totally stick on and follow that schedule timetable that they have prepared. They have to stick to that, and they have to make it as a regularized schedule that the student has to take up every day. So that regularization is very important, because we give a chance of not following that schedule, then actually the students will not be able to follow what we are saying. So to have a proper conducting of the online learning, a regularization is very important, as that it leads for habit formation among the students. And then allow the child to handle the schedule and make them to understand which task is completed and which one has to be completed, and what are the different activities that a child has to be engaged in to complete that learning objective. So allow the child also to handle the schedule and prepare them in a different varieties of mode of representation, engage in different activities, exercises, and representing the different tasks. Maybe for example, as Director Sir was explaining, teaching concept of conservation of mass, like introducing the concept of energy, introducing the concept of
light, and different concepts like day-to-day activities that they are undertaking. So they have to understand the concept in a clear way and engage the students in different actions and make them to provide them an opportunity to express their understanding. So we have to provide a lot of opportunities for the students engage in different variety of activities and exercises. And then the next key point is we have to provide accessibility feature. For example, if there is a children with visual impairment, then they are in need of note takers, and they are in need of text to speech software, and they need audio books or daisy players, or they can be in need of braille embossers or different recording devices. So we have to, and similarly for HI students, hearing impaired or intellectual disabilities, we have to provide accessibility feature for the students to support their learning process. And then it is very important, not the parents alone can do this. So the parents has to get support from the teachers while teaching through online. And they have to get teachers advice. They have to plan their lessons with their teachers support, and they have to design their activities, their teaching and activities has to be designed in what to say, in coordination with the teachers and experiences, and they have to also get the support from the paraprofessionals, all others like audiologists and physiotherapists and occupational therapists. Very important key concept nowadays, as they have to be engaged actively, and they have to give support to the active expression. So for that, we have to also provide multiple modes of learning opportunities and note-taking facilities for students. And we have to make sure that facilities and accessibilities for all the students, different types of the students, will get access to their special needs. So in this part, it is very important to get support from the siblings and support from friends, relatives, and from the community. So online teaching, it cannot be only from one side. All paraprofessionals, professionals, and family members have to work together to make the child to get a multiple modes of representation of a concept which they have to learn or which they have to acquire. And they have to get multiple means of engagement in their house staying period, so that they will be kept more engaged in different activities, and they will spend the time in a useful manner and effective manner. And in the same way, they have to get a chance to express their actions and their expressions in different ways. So online teaching is not just a parent has to dictate and the child has to do it. So it should not be like that. So the universal design for learning infused with the lesson plan involves learner-friendly accessibility for learning as well as assessment also. So evaluation is also part of learning process. So based on the individual's abilities and disabilities, the evaluation process has also to be planned by the parents and in consultation with the teachers. And Great. Yeah. Thank you, sir. Thank you. So you spoke very well, and I know here if I was talking about something, it's called accessibility mode, built-in accessibility checkers. So if whatever you are planning, whatever you are doing, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, आप अगर आपके पास MS Office में भी सॉफ्टवेयर में भी accessibility checker है, आपके पास YouTube में भी options है. अगर बच्चा if he wants slow video, you can make the video slow. If you can make the video fast, even you can make the captions in the YouTube. So there are the n number of
ऑप्शंस फॉर एक्सेसिबिलिटी, अगर हम आपको बात करें कि हमारे पास जो एक एक्सेसिबिलिटी डिवाइस का एस्थेटिक है, वो अगर आप वेबसाइट पे खोजेंगे तो आपको हर जगह मिलेगा कि आप हर जगह कहाँ एक्सेसिबिलिटी यूज कर सकते हैं। और हमने एक पूरा लिस्ट आपको बना के दिया है हमारे वेबसाइट पे manovikas.co.in पे। एक हमने आपको इस तरह की बुकलेट का प्रावधान करके दिया है जो आज हमारे इस सेशन में हो रहा है। देयर यू कैन डाउनलोड, सो यू कैन डाउनलोड द बुक from manovikas.co.in. There we have written the options for accessibility, options for anything. So I'll go to the Dr. Himanshu Das sir. Sir, what the different way to keep student motivated? क्या होता है कि जो हमारे टीचर्स हैं या जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा उसका कभी-कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। So in your last key takeaway of this session, please sir share your views. Dr. Himanshu Das sir. Thank you, Alokji. I hope you can hear me. आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, सुन रहे हैं। दो आखिरी में दो छोटा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि बच्चों को जब हम कुछ भी पढ़ाने लगते हैं, वो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ के मेरे को क्या फायदा मिलने वाला है, ये पैसे की टर्म में नहीं, इन जनरल कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ाते हैं उस कॉन्सेप्ट से आगे मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, उस कॉन्सेप्ट से आगे मेरी जिंदगी में वो कॉन्सेप्ट को मैं कैसे लागू करने वाला हूँ, कैसे वो कॉन्सेप्ट मुझे आगे जिंदगी में आगे लेके जाएगा, ये चीज मोटिवेशन के पार्ट बनाना चाहिए हमें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर जबरदस्ती बच्चों को लेके हम अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर दे, वो एक ठीक अच्छी बात नहीं है जो अक्सर हम लोग करते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ के आपको क्या फायदा होना है वो बताते नहीं है, और वी जस्ट ask the child to learn something. Oh, we must avoid that. Second point, which is very important, to make the learning very very interesting. Whether it is UDL, you say experiential learning, activity based learning, or whatever, idea is making learning interesting. आप एप्पल सिखाना चाह रहे हैं तो एप्पल को धोइए, एप्पल पील करिए, एप्पल को सूंघिए, यू स्मेल इट, एप्पल खाइए, टेस्ट करिए, एप्पल को बॉईल करके कुछ और डिश बनाइए आप, फिर एप्पल का ड्राइंग बनाइए, एप्पल का क्ले मॉडलिंग करिए, फिर एप्पल को पेंटिंग करिए, फिर एप्पल का चार्ट बनाइए। 101 things you can do in and around apple to teach the concept of apple. That is what is actually experiential learning, that is what is activity based learning, and that is what is primarily UDL. So मुझे लगता है ये दोनों पॉइंट अगर हमारे टीचर्स याद रखेंगे, पेरेंट्स याद रखेंगे, they will grossly benefit in terms of teaching and motivating children with special needs. Thank you. Thank you. Great, sir. Great. And thank you. I'll take one question. If anybody has anyone who wants to ask, I'll take one question, please. Anyone who wants to ask? Question. Yeah, please. Yes, sir. I am. Identify yourself. Yeah, I am Shalini. Yeah. Sir, I'm not a special educator, but I'm interested in doing. Sir, I normally I face this problem. You know, nowadays अभी क्या problem हो रहा है कि स्पेशली जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं तो बच्चों के साथ पैसिवली डील कर रहे हैं। तो पहले क्या था कि डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा होता था फेस टू फेस, तो तब सेशन कुछ अलग लेवल पे होता था। अभी बच्चे के साथ जो होता है वो पैसिव ज्यादा हो रहा है, तो एक तरह से हमारा उनके साथ ना ज्यादा मतलब कनेक्शन नहीं बन पा रहा। इस पे कुछ क्या कर सकते हैं हम? डॉक्टर हिमांशु सर प्लीज। जो गलती हमारे टीचरों ने 40 साल पहले की थी, जो गलती आज की टीचर भी हमारी कक्षा में बैठ के करते हैं, वही सेम गलती हम ऑनलाइन टीचिंग में भी कर रहे हैं, और वो है सिखाना और पढ़ाना। Exactly, that is only one way teaching. मतलब the child is not involved actually. Simple. In online teaching also, ma'am. Now हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं. I can talk, you can listen, or both of us can talk to each other. Both of us can discuss. तो प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम बच्चों को बोलने की बिकॉज ऑफ डिजिटल दुनिया की समस्या, म्यूट अनम्यूटिंग की समस्या, करिकुलम जल्दी कवर करने की समस्या, या कैमरा ठीक नहीं होने की समस्या, या बच्चे तंग करेंगे उसकी समस्या, इंटरनेट का समस्या,
इंटरनेट की समस्या, हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्लासरूम में भी, और 40 साल पहले की जो समस्या थी, आज की डेट में क्लासरूम में भी वही समस्या, बेयरिंग द किंडरगार्टन क्लासेस, और ऑनलाइन टीचिंग में भी वही समस्या, दैट वी आर नॉट इंटरेक्टिंग। आज का भी अगर आप वेबिनार देखेंगे, बाय एंड लार्ज इट इज ऑलवेज वन वे। तो बच्चों को कुछ काम दिया, बच्चे ने कुछ करके स्क्रीनिंग करके आपको स्क्रीन में दिखाया, फिर बच्चों से कुछ सवाल पूछा, बच्चों ने उत्तर दिया। इस टाइप का जब हम एक्टिव लर्निंग करना चाहे, we can definitely do it. Our teachers has to actually have to retrain themselves on online teaching, and I am very sure with this COVID-19 experience, आने वाले दिनों में हम सब लोग आपस में एक दूसरे को ट्रेनिंग करेंगे ऑनलाइन टीचिंग एंड डिजिटल टीचिंग, and I am very very hopeful कि आने वाले दिनों में these things will turn out to be much productive, madam. Great, sir. Great. Sir, Thank you, sir. मुझे कुछ कहना है सर। आलोक जी, with your permission. सर मुझे भी कुछ कहना है सर। आलोक जी, I'll take one question. Yeah, I'll take one question. Yeah, please. हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो सर। बोलिए। हाँ सर, I am Aisha. I am a student of special educator in ASD first year. सर मेरा एक सजेशन और एक बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। हेलो सर। आयशा, बोलिए। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, बोलिए। हाँ, अब आ रहा है? यस। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जैसे कि बच्चों के साथ वीडियो कॉल से इंटरेक्ट हो रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी सिखा रहे हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल आकर के ये खड़ा होता है कि हम लोग सभी जानते हैं कि सारे लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हर किसी को हमारी हम जो फैसिलिटी उन्हें दे रहे हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। और क्योंकि हम लोगों के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो लोग देखते हैं कि जो लोग नीडी हैं उनको भी अपने कॉलेजेस में लाते हैं, सिखाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ करा जाए जो कि इलिटरेट हैं, वो जो फोन नहीं चला सकते, या फिर जिनके घर में इतना माध्यम नहीं है कि वो अपना डिजिटल लाइफ से जुड़ सकें, या फिर इतना आगे नहीं बढ़े हैं अभी, तो उन लोगों के लिए कुछ किया जाए इस तरह से, किसी पोस्टर से, किसी चीज से, क्योंकि अब जो है वो थोड़ा लॉकडाउन की चीजें जो है वो ओपन होना शुरू हो चुकी हैं, तो थोड़ा Okay, what you want to ask the question? Please come to the question. Yeah. हाँ, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उन लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो कि जो डिजिटल लाइफ से नहीं जुड़े हैं वो भी इस चीज से जुड़ सकें, तो कुछ ऐसा पॉसिबल है? डॉक्टर जेसी गुप्ता सर, if there is a no digital दुनिया, what we can do in this COVID-19 situation? तो देखिए, उसमें बहुत पहले ना जॉन ट्रेसी क्लिनिक ने एक कोर्स चलाया था फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 6 years, 0 to 5 years. तो वो उसमें वो ये कहते थे कि भाई इफ यू आर नॉट एबल टू रीड इट, आस्क समबडी एल्स टू रीड फॉर यू, कोई दूसरा आपके लिए पढ़ के सुना सकता है। सिमिलरली अगर उनके पास में फोन नहीं है तो आप उनके पास में कोई ना कोई कॉन्टेक्ट ऐसा होगा जहां पर आप वो अपना फोन उनके लिए 15 मिनट स्पेयर कर सकते हैं और आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक चीज ये है। नंबर दूसरा जो है, क्योंकि अभी पोस्ट भी बंद है, तो यही एक तरीका है कि जो पड़ोसी हैं या उनके घर के अंदर जिनके पास में भी मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है, वो उनके साथ में 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जब भी आपकी क्लास होती है, जब आप उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, या जब उनके पास में फ्री टाइम हो, तो उस टाइम आप अपने आप को अवेलेबल कर दें और उनके फोन पर जो भी आप एक्सचेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ग्रेट। अभी जो हिमांशु जी बात कह रहे थे ना 40 साल पहले की और अब की, कि वो टीचर ये समझता है कि मैं क्लास में पहुंच के बॉस बन गया, एवरीबॉडी विल ओबे मी, एवरीबॉडी विल ओबे मी। तो हम क्या होता है कि बच्चों को कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं देते बोलने की। बच्चों को बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो एज टीचर्स इन COVID-19, while we are online, we have to learn turn taking. Great sir, great option. So Hello, sir. Please. Hello please sir. हाँ, बोलिए कौन बोल रहे? I am Preeti. हाँ, बोलिए प्रीति। I am Delhi CBSM College. I'm first year student. जी बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी को पता है, और अभी तक हमने मतलब कि फर्स्ट ईयर में चाहे हमने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की, चाहे कितना भी किया, मतलब कुछ ना कुछ तो हमने किया बच्चों
बच्चों के साथ। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते अभी कितना टाइम चलेगा ये भी नहीं पता लॉकडाउन, लेकिन जो हमने बच्चों के साथ किया था, उनको थोड़ा बहुत करवाया था, अभी वो बिल्कुल वीक हो चुका है, क्योंकि पेरेंट्स जितना कॉलेज में हो जाता है करवाते हैं, इतना तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी लॉकडाउन जैसे खुलेगा तो बच्चे वो एनर्जी नहीं होगी बच्चों में जो हमने सिखाया होगा, तकरीबन भूल चुके होंगे। मैं हिमांशु दास सर से जानना चाहूंगा। हेलो, एक मिनट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि अभी जो गैप हो रहा है बच्चों में, दे कैन अनलर्न द थिंग्स जो लर्न किया है पहले, वो अनलर्न भी हो सकता है। हाँ सर, तो अभी स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे करें? I'll take your intervention here. How to make the again, how to restart, reinvent the wheel again. जब हमारा लॉकडाउन खुलेगा फिर क्या होने वाला होगा? लॉकडाउन के बाद नॉर्मल दुनिया तो शुरू हो जाएगी। कैसे स्टार्टिंग करें, कैसे उनको हैंडल करें? आपकी दुनिया जैसे थी ऐसे दोबारा शुरू होगी। बस एक चीज हमें नहीं भूलना होगा, दैट इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ दिस डिजिटल दुनिया। कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे टीचर की रोल बदल रही है, स्कूलों की रोल बदल रही है, थेरेपिस्ट की रोल बदल रही है। ऑनलाइन इज पिकिंग अप, ऑनलाइन आगे की भविष्य की एक दुनिया बनते जा रही है। तो ऑनलाइन की दुनिया हम जुड़े रखे, जब खुलने के बाद भी ऑनलाइन का दुनिया एक मिनट हेलो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को जुड़ के रखना है। और आने वाले दिनों में ये ऑनलाइन, आपने जो बोला पेरेंट्स ने छोड़ दिया सिखाने के लिए, ठीक है जी। अब यही अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक स्पेशल एजुकेटर, प्राइवेटली हायर्ड स्पेशल एजुकेटर होता, हेलो, आप एक मिनट बात पूरा होने दीजिए। तो मैं बच्चे को फोन के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा जो मैंने गोल्स दी थी उसके ऊपर मैं काम करते रहता। तो इट इज ऑल अबाउट री लर्निंग की ऑनलाइन की दुनिया, ये कोविड की दुनिया को हम किस तरीके से लेंगे। मेरी खुद की बेटी की ऑनलाइन कोचिंग, सेट एग्जामिनेशन की, जो अमेरिका में पढ़ने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, उसके ऊपर ऑनलाइन इतना बढ़िया टीचिंग हो रही है। ऑफलाइन में जितना अच्छा होता था, ऑनलाइन में उससे ज्यादा अच्छा टीचिंग हो रही है। तो इट्स नॉट दैट ऑनलाइन में नहीं हो पाएगी, ऑफलाइन नहीं हो पाएगी। ये दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। हमें सीखना है, पेरेंट्स को सीखना है कि इसकी दोनों को मिला के कौन सा बेस्ट मॉडल हम आगे बढ़ सके। धन्यवाद आलोक जी। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। और मजबूत हो जाएंगे ऑनलाइन क्लास करके, पेरेंट्स और टीचर और मजबूत हो जाएंगे। यस, वेरी ट्रू। मैं पेरेंट्स हूँ, मैं एक पेरेंट्स हूँ। ऑनलाइन का डिस्कस करके हम लोग पेरेंट्स का, टीचर का साथ और सबका साथ, ओपनली पब्लिक के साथ भी हम लोग बहुत जुड़ जाते हैं और इंटरेस्टिंग आ जाता है, मजबूत हो जाएंगे। Very good. Good suggestion, ma'am. Good suggestion. Hello. May I share something? Hello. Please. I'll tell you that we have the 45 minutes session. Hello. हम लोग फिर से आए. Yeah, we are coming again on the next Saturday on 16th May. Yes. Okay, so please, you write your question and queries in our chat box. We will get the queries and solve it. If you want to share your experience, even you can write. Even you can write. लेकिन हमको हिमांशु सर चाहिए। हेलो सर, एक दिन का पूरा सेशन हिमांशु सर के लिए रखा जाएगा। हाँ, सर हिमांशु सर के लिए हमारा भी बहुत बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है और स्ट्रॉन्ग आ जाता है। पेरेंट्स लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाता है। वेरी गुड। हेलो, सर एक क्वेश्चन आपसे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ, आई एम मीनाक्षी सक्सेना फ्रॉम कोटा राजस्थान, शिखर स्पेशल स्कूल की से प्रिंसिपल। सर मैंने बच्चों को जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के लिए सोचा है, तो उसके लिए मैंने बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भूले नहीं उस चीज को जो हमने इतने सालों से सिखाया है, उसके लिए मैंने हर बच्चे के पेरेंट्स को उतने टारगेट्स उनको करके दे दिए हैं कि आप ये इसको रेगुलर कराते रहें घर पे, क्योंकि बच्चे को एक जो रेगुलर टाइम पे आप कराएंगे तो बच्चा उस चीज को भूलेगा नहीं। वेरी गुड। उसके लिए ये मैंने इस तरह, जितने भी मेरे पास अभी 70 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मैंने ये लिख के उनको व्हाट्सएप कर दिया कि आप ये बच्चों को ट्राई करते रहें, कराते रहें कि किस तरह से करना है, और उसका सारा रिकॉर्ड मेरे को भेजते रहें, ताकि अगर उनको कोई थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा। So thank you everyone. Thank you everyone. We have received so many feedback. We have received so many suggestions, so many questions. So the next Mashwara
कंसल्टेशन इज बेस्ड ऑन द एडवोकेसी। हमारा जो अगला कार्यक्रम, अगला मशवरा का जो सेशन है वो एडवोकेसी पे होने वाला है। जो हमारा आरपीडी एक्ट है, दिव्यांगजन अधिकारिता अधिनियम है, उसमें बहुत सारी बातें हमारे सोशल सिक्योरिटी के बारे में है, हेल्थ के बारे में है। सो वी हैव द वेरी गुड एक्सपर्ट, डायरेक्ट एक्सपर्ट, दोज हु आर वेरी मच इन्वॉल्व इन मेकिंग द आरपीडी एक्ट, जो हम लोग 16 तारीख को फिर से जुड़ते हैं 3 बजे। और मैं हिमांशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप आते हैं और बाहर आती है, तो आपके आप यूं सही बात है, सही बात है। आपके आने से जो है ये चमन बहुत ही खिल जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट अगला सेशन वी विल कीप हिमांशु सर एक्सक्लूसिव सेशन। नमस्कार। Himanshu sir exclusive session. I must mention with the deep sense of appreciation for Dr. Himanshu Das, Director NIPMED. Sir, your explanation, your thought of UDL on UDL was very, very innovative, very, very exemplary, and it was very simple to understand. So thank you very much for giving us the opportunity to listen you. Further, we are grateful to Dr. J. Sujata Malini madam for excellent coverage, excellent openings on new perspective or the giving the theories and principles about the UDL.